चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय पे। तो भगवद गीता का आज हम 15वां अध्याय अध्ययन करेंगे और अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, द सुप्रीम योग। तो 14वें अध्याय में हमने क्या देखा? प्रकृति के 3 गुण मुख्य रूप से। और भगवान लास्ट में क्या बताए? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, व्यभिचारी नहीं, प्रोस्टिट्यूशन वाली भक्ति नहीं, कि कुछ भी एकनिष्ठ भक्ति जो नहीं करेगा, अपने गुरु भी बदल लेगा, अपना भगवान भी बदल लेंगे, सब कुछ बदल लेते हैं, जो ऐसी भक्ति नहीं, एकनिष्ठ भक्ति। तो इस प्रकार से जो मेरी भक्ति करेगा क्या होगा? सगुणान समतितेतान, कि जो 3 गुण है उन तो इनको पार कर लेगा। क्योंकि तीनों गुण क्या करते हैं? भगवान शुरुआत में बताए, तीनों गुण व्यक्ति को बांध लेते हैं। सत्वगुण कैसे? सुख और ज्ञान से बांध लेता है। रजोगुण कर्म फल से बांध लेता है। तमोगुण आलस्य निद्रा प्रमाद से बांध लेता है। हम्म, और तो वो ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाएगा। अब ब्रह्मभूत स्तर क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म ज्योति है वो, उसका आश्रय भगवान ही है। तो ठीक है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, ब्रह्मभूत स्तर पे आना है, फिर भगवान की भक्ति करना है। तो फिर उसके लिए क्या है? भगवान की भक्ति करने के लिए भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होना जरूरी है। डिटेच्ड होना बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये वाला अध्याय है, उसमें वही बताया कि इस भौतिक संसार से विरक्ति कैसे है। बोले प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम में जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे? पूरे विरक्त करवा देंगे? नहीं। आसक्त होना मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। घर में रहते हुए भी अनासक्त रह सकता है व्यक्ति। भगवान के प्रति आसक्ति होगी तो घर परिवार के प्रति आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। आसक्ति मतलब अनासक्त होना मतलब ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ देना, वो नहीं है। तो इसमें भगवान वही बता रहे हैं, इसमें बताएंगे अश्वत्थ वृक्ष, जो बरगद का जो पेड़ होता है। गांव में जो बरगद का पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ होता है, नीचे चौपाल बना के गांव के लोग बैठे रहते हैं, पूरी पंचायत बैठती है ना, 5 लोग बैठते हैं। और पूरे गांव की राजनीति, पूरे गांव की चर्चा जहाँ पे की जाती है। तो ये भौतिक जगत का ये है। ये इस अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की है इसको, भौतिक जगत की। हम्म, तो ये भी अपन देखेंगे। हम्म, हाँ। तो इसमें पूरे भौतिक जगत की तुलना की है, संसार की तुलना की है इस अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ का जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़। और जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी क्या है? डिटेचमेंट, वैराग्य, अनासक्त होना। तो वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को काट देना है जड़ से। यही है पुरुषोत्तम योग। तो भक्ति के महत्व, भक्ति योग के महत्व को जानने के बाद कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि तो फिर वेदों के बारे में क्या? अरे आप तो भक्ति योग बता दिए, सब कुछ बता दिए, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, ये सब हो गया, भक्ति योग। लेकिन वेदों के बारे में तो कुछ बताया नहीं। वेदों का उद्देश्य क्या है? तो वेदस्य सर्वे अहम एवं वेद्यो। भगवान बताएंगे वेदों को जानना, वेदों का उद्देश्य क्या है? मेरे को जानना ही है। लोग बोलते हैं आप तो वेदों का पाठ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे सार क्या है वेदों का? भगवान को जानना है। पूरे वेद पढ़कर भी लोग भगवान को नहीं जान पाते, तो फायदा क्या है वेदों को पढ़ने का? हाँ? तो वेद्यस्य सर्वेर अहम एवं वेद्यो, वेदों को पढ़ने का उद्देश्य भगवान को जानना ही है। भगवान बोले कि मेरे को जानना ही है। और सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता है ही, सारे शास्त्रों का निचोड़। तो इस प्रकार से ये अध्याय शुरू होता है पिछले अध्याय में और इस अध्याय में। इस प्रकार से कनेक्शन है, ये कड़ी है कि उसके बाद ये अध्याय क्यों आ गया। हम्म, तो ये हम देखते हैं आज। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग।
हम्म, पढ़िए प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम्म। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत हैं, स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो प्रभु जी, एक ऐसा वृक्ष देखा आपने जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हो, शाखाएं नीचे की ओर हो? वीर प्रभु देखा? नहीं प्रभु। देखा होगा यार। वो राम जनार्दन मंदिर के पास में गए थे ना, तो पानी के अंदर देखा होगा वो पेड़ की परछाई। वहां पे हमने एक पेड़ के ऊपर कौन चढ़ेगा एक्सरसाइज किया था ना। आज का आज के हनुमान कौन बनेंगे। तो कोई आपका वो वीडियो देखा था प्रभु जी। वीडियो देखा था। उसमें मेरे को चढ़ा दिया था इन लोगों ने, फर्स्ट ईयर जी के प्रभु जी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने। डर लग रहा था उसमें ऊपर काफी सीधा था वो ऐसा, लेकिन फिर जैसे तैसे करके होता रहा फिर। तो ऐसे पानी के पास में कोई पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का पेड़, अश्वत्थ का पेड़ होगा, तो उसका पानी में जो परछाई होगा वो इस प्रकार से होगी, वो परछाई ऐसे होगी। परछाई देखेंगे तो, क्योंकि उल्टी बनती है परछाई, तो इस प्रकार से। तो जड़ है वो सबसे ऊपर दिखेगी, तना नीचे जा रहा है, फिर शाखाएं नीचे जा रही हैं इस प्रकार से। तो पानी के अंदर जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से पेड़ का ये है, उल्टा बनता है। तो वास्तव में ये भौतिक जगत जिसकी तुलना ये अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जिसका ऊर्ध्व मूलम, जिसकी जड़ें भाई ऊर्ध्व है, ऊपर है, अधः शाखम, शाखाएं नीचे है, ये भौतिक जगत है ही ऐसा, उल्टा है ये। प्रतिबिंब है, मतलब टेम्परेरी है वो। जो उसमें प्रतिबिंब छाया जो बनती है वो टेम्परेरी होती है। भौतिक जगत टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ, क्षय परिवर्तन होते रहते हैं हर चीज में। और छाया में क्या होता है, वो लगता है कि हाँ यहाँ सुख है, आनंद है, सत्य चित आनंद, लेकिन रहता नहीं है, मतलब वो छाया में क्या ही मिलेगा। और छाया में कोई आम का फल दिखेगा उसका, बरगद का फल दिखेगा, आम का फल दिखेगा, तो थोड़े ना आम मिल जाएगा उसको खाने से। आम आम का स्वाद थोड़ी मिल जाएगा। तो वो तो काल्पनिक सुख है, टेम्परेरी सुख है। तो भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल उल्टा है। आध्यात्मिक जगत सत्य चित आनंद। आध्यात्मिक जगत परमानेंट है, हमारी आत्मा परमानेंट है। ये शरीर को हम खुद मान रखें तो हम भी टेम्परेरी हो जाते हैं। चित्त, आध्यात्मिक जगत मतलब फुल ऑफ नॉलेज, संपूर्ण रूप से ज्ञान है। लेकिन भौतिक जगत मतलब सब कोई व्यक्ति के अंदर अज्ञान कूट कूट के भरा है। वो सही बात भी बताए, मतलब शास्त्रों से बताए, तो भी बोलेगा नहीं नहीं ये गलती है, बोले गलत बोल रहे हो तुम, ब्रेन वॉश कर रहे हो बोले। मतलब ब्रेन में गंदगी भरी है तो ब्रेन वॉश करवा लो ना। नहीं, नहीं सुना हमको इस प्रकार से। सत चित आनंद, आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से आनंद है। लेकिन भौतिक जगत में कष्ट है, कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख दोषानु दर्शनम, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, दुर्गा देवी के त्रिशूल है। तो ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, भगवान की सेवा है। भौतिक जगत में काम में बदल जाता है वो। जब कोई जीवात्मा का पतन होता है आध्यात्मिक जगत से, तो वही प्रेम काम में बदल जाता है, वही बंधन का कारण हो जाता है। और भक्ति करने से वही काम जो स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, जो काम है, या किसी चीज के प्रति प्रबल आसक्ति है, वही वापस प्रेम में बदल जाता है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम है तो डरना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम है वास्तव में उसके अंदर, वो काम में बदल गया है। अब भक्ति करके वो बहुत ज्यादा जो काम है वो बहुत ज्यादा प्रेम में बदल जाएगा। ऐसे एक बार महाराज आए थे, वो मोटिवेट कर रहे थे स्टूडेंट्स को। फिर क्या बता रहे हैं, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, जो वेद है उसकी हरी हरी पत्तियां जो है
इस भौतिक जगत रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है जो उल्टा है, हम्म, उसकी पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। जो ये वृक्ष है को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अभी आएगा इसमें, उसकी पत्तियां वेद है, उस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जान रहा है। उसके फल क्या है, उस पेड़ के फल क्या है, सकाम कर्म है कि क्या है? उसकी जड़ें क्या है, 3 गुण है प्रकृति के बोले हैं। और वो जड़ें कहाँ से निकलती है, ब्रह्म लोक से निकलती है, वो सबसे ऊपर से निकलती है, क्यों उल्टा है ना। और सबसे ऊपर क्या है भौतिक जगत में, ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी का लोक, फिर नीचे तप लोक, जन लोक, महर लोक, है ना, स्वर्ग, फिर पृथ्वी, फिर है ना, फिर तलातल, पाताल, रसातल, ये जो करके ऐसे जो 14 प्लानेट, 14 लोक होते हैं वो सब है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान इस पेड़ के बारे में बता रहे हैं। हम्म, तो ये हो गया। और जो पेड़ जो है ऊपर है, तो उसका प्रतिबिंब काय में दिखता है, पानी में दिखता है ना। पानी रहेगा तो पानी में तो प्रतिबिंब दिखता है ना। तो वो पानी क्या है, वो पानी है जीवात्मा की इच्छा। लेकिन हमने पहले कई बार चर्चा की, 2-3 बार आया, एक तीसरे चौथे अध्याय में आया था, एक अभी आया। जीवात्मा कोई काम नहीं करता है, असंगो एवं पुरुषात्मा पूरी आध्यात्मिक जगत की है, उसको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, केवल वो इच्छा करता है। अब सत्वगुण में रहेगा तो वो आध्यात्मिक इच्छा कर सकता है, वरना तो रजोगुण तमोगुण में से इंद्रिय तृप्ति की ही इच्छा करेगा। तो केवल इच्छा करना ही बस उसका काम है, वही एक ही काम कर सकता है। तो इसी इच्छा के कारण व्यक्ति वो आध्यात्मिक जगत भी जा सकता है, भौतिक जगत भी जा सकता है। यदि वो पानी नहीं रहेगा, हम्म, तो क्या होगा, वो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, भौतिक जगत में व्यक्ति फंसेगा ही नहीं। यदि भौतिक इच्छा ही नहीं होगी, वो पानी ही नहीं होगा, तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से आध्यात्मिक इच्छा होगी किसी व्यक्ति की, तो वो उस आध्यात्मिक जगत में ही चला जाएगा वो, इस प्रकार से। तो वो पानी है, वो इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, जो कि व्यक्ति की इच्छा ही है, भोग करने की जो इच्छा है व्यक्ति की, वही उस व्यक्ति को उस भौतिक संसार में फंसा के रखती है। और इच्छा कोई भगवान की सेवा करने की इच्छा में यदि वो बदल जाए, तो व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। और वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, और भौतिक जगत रूपी जो पेड़ है उसकी आसक्ति को हम जो वैराग्य जो है, वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काट सकते हैं, इस प्रकार से। फिर दूसरा श्लोक देखते हैं। हम्म, देखो इसके फल क्या है। इस पेड़ के फल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये इस पेड़ के फल है। और ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, है ना, ब्रह्म लोक से ये इसकी जड़ें हैं। जलाशय के निकट पाया जाता है ऐसा पेड़ है। हम्म, पेड़ है वो शाश्वत है, लेकिन प्रतिबिंब तो टेम्परेरी ही होता है। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हम्म, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। हाँ, पेड़ की शाखाएं रहती हैं, ऊपर भी रहती है, नीचे भी रहती है। प्रतिबिंब की भी ऊपर नीचे रहेगी। और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो कोई भी पेड़ होता है तो उसमें कुछ ना कुछ पोषण
चाहिए रहता है, खाद पानी वगैरह सब चाहिए रहता है। तो प्रकृति के 3 गुण है, यही तो पूरी भौतिक प्रकृति चला रहे हैं। भौतिक प्रकृति मतलब क्या, प्रकृति के 3 गुण। व्यक्ति का स्वभाव सब तीनों गुणों से निर्धारित होता है। हम्म। तो तीनों गुणों के द्वारा इसको पोषण मिलता है इस पेड़ को। और इसकी जो टहनियाँ है वो इंद्रिय विषय है। इंद्रिय इंद्रियों के विषय के संपर्क में आने से क्या होता है, भोग उत्पन्न होता है। यही समस्पर्शा भोगा दुख योनिया ये होते हैं, और वो दुख का कारण बनता है, जो भगवान पहले बताते हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। जैसे बरगद का पेड़ देखा हो, अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष, तो उसकी जड़ें जमीन से नीचे तो जाती है, और जमीन के ऊपर भी रहती है ऐसे, तने से लेकर नीचे तक ऐसे पेड़ जड़ें चारों तरफ निकली रहती है अश्वत्थ वृक्ष के। तो यही है भौतिक जंजाल। तो अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें नीचे तो है ही, वो ऊपर भी निकली हुई रहती है, जो वास्तव में क्या है, मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है वास्तव में। तो ये है अश्वत्थ वृक्ष, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। यहाँ पे सब टेम्परेरी है, सब इल्यूजनरी है, सब कुछ मिजरेबल है। यहाँ का एंजॉयमेंट ऐसा है। हाँ। तो ये हो गया, पेड़ नीचे भी जाती है मानव समाज के। हम्म। तो इसकी शाखाएं, ये वास्तव में क्या है, जो इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे है, ये वास्तव में क्या है, अलग अलग प्रकार के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, और अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं, उनको बता रही है। तो पेड़ है, जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। आध्यात्म जो अश्वत्थ वृक्ष खड़ा है जलाशय के निकट, उसका प्रतिबिंब है वो। और उसकी जो टहनियां है वो क्या है, अलग अलग प्राणियां हैं, अलग अलग लोक हैं। और इस शाखा के नीचे वाले भाग में क्या होते हैं, हाँ, इंसान जानवर घोड़े गधे ये सब प्राणी रहते हैं। और ऊपर वाले भाग में इस शाखा के हैं, कौन रहते हैं, देवता रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, ब्रह्मलोक, ये सब जड़ के पास में रहते हैं। उल्टा प्रतिबिंब है, तो जड़ ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन रहेंगे, ये सब रहेंगे, देव देवता वगैरह, जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक। फिर उसके नीचे नीचे वाले भाग में ये मनुष्य जानवर है, जो हम सब लोग जो रहते हैं। इसको पोषण कहाँ से मिलता है, इसको पानी कहाँ से मिलता है, प्रकृति के 3 गुणों से मिलता है। इसकी जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं, जो अभी हमने देखा। और जो टहनियों के जो आगे का जो टिप रहता है वो क्या है, इंद्रियां हैं, जो कि इंद्रियों के विषयों से जुड़ी हुई है। इंद्रिया और इंद्रियों के विषय एक दूसरे के पास में आने से भोग उत्पन्न होता है। आंखों से कुछ सुंदर चीज देखना है, इंद्रिया और इंद्रिय का विषय। कान कान से कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, इस प्रकार से। तो ये पेड़ ऐसा पेड़ है, इस पेड़ को जो जान लिया, मतलब वो वेदों का ज्ञाता है वास्तव में। वेद पढ़ने का जरूरत नहीं, वेदों को सब ज्ञान जान लिया वो, इस भौतिक जगत को समझ लिया। मतलब ये अश्वत्थ वृक्ष है, जो कि प्रतिबिंब है, जो कि जो असली जलाशय के निकट जो अश्वत्थ वृक्ष खड़ा है उसका प्रतिबिंब है, मतलब आध्यात्मिक जगत जगत का प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत है। तो जो कोई इस पेड़ को जान लिया कि इसकी जड़ें क्या है, इसका तना क्या है, शाखा क्या है, पत्तियां क्या है, हाँ, और किस प्रकार इस पेड़ को, है ना, इसकी जो ऊपर से नीचे जो जड़ें आ रही हैं, सेकेंडरी रूट्स, ये क्या है, ये जो हर जगह जाती है ऊपर से नीचे, कभी कुछ जड़ें जमीन से निकल के ऊपर जाती है, कुछ ऊपर से नीचे आती है। तो ये क्या है, हर जगह फैली हुई रहती है, और मनुष्य समाज को सकाम कर्मों से बांध के रखती है, कर्म अनुबंधिनी है। तो सकाम कर्म जो हमको बांध के रखते हैं वो ये बरगद के पेड़ की जो जड़ें निकली हुई रहती है ऊपर से नीचे तक, इस प्रकार से वो है ये। चलो एक बार अश्वत्थ वृक्ष एक बार देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं गूगल पे टाइप करके। तो क्या है, और थोड़ा समझ में आएगा फीलिंग के साथ। अश्वत्थ वृक्ष।
बेनियन ट्री। हम्म। तो ये है बेनियन ट्री। तो इसमें जो सबसे पहला वाला ये देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं, जड़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं इस प्रकार से। ये देखिए अश्वत्थ वृक्ष। तो बरगद का पेड़ में इस प्रकार से जड़ें ऊपर से नीचे रहती हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये अश्वत्थ वृक्ष जो कि जलाशय के निकट है, ये वास्तव में क्या है, ये भौतिक जगत है। कौन चलेगी हमारी पीडीएफ। हम्म। तो ये है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत का उल्टा। आध्यात्मिक जगत में जो है उसका पूरा उल्टा है भौतिक जगत। हम्म। तो अब क्या करना है बोले, इस पेड़ को बोले काट देना है। हम्म। वैराग्य की तलवार लेके, कुल्हाड़ी लेके, जैसे पेड़ को काटते हैं कुल्हाड़ी लेके, वैसे इस पेड़ को काट देना है वैराग्य से। न रूपमश्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन क्षिप्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरि बोल। तो कितना अच्छा बताया, भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं। भगवान ऐसे सीधे भी बोल सकते हैं, बोल सकते थे, अरे भाई ये भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत होता है। हाँ? और ये भौतिक जगत पूरा उल्टा है आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत सत चित आनंद है, ये भौतिक जगत असत, अज्ञान में और निरानंद है, दुख ही दुख है यहाँ पे। इस तरीके से सीधा ही बोल सकते हैं। ये भगवान के समझाने की टेक्निक देखिए। एक जलाशय के निकट एक अश्वत्थ वृक्ष खड़ा है, वो है आध्यात्मिक जगत। उसका प्रतिबिंब जो पानी में दिख रहा है, जो पानी क्या है, हमारी इच्छाएं, भौतिक भोग करने की इच्छा है, वो है पानी। वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है जो पेड़ का, जो कि वास्तव में है नहीं, वो असली नहीं है, वो तो खाली छाया है, प्रतिबिंब है, वो है ये भौतिक जगत। उसकी जड़ें क्या है, प्रकृति के 3 गुण। उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या है, हम्म, जो पत्तियां हैं वो है वेद। उसकी जो टहनियां हैं वो क्या है, इंद्रियों के विषय। जो वो जो जो टहनी का अगला भाग है इंद्रिया, फिर इंद्रियों के विषय। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। उसके जो फल है वो है सकाम कर्म, हम्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब। और उसकी शाखाएं जो हमने देखा अभी, कि और इसको पोषण काम से मिलता है, प्रकृति के 3 गुणों से इसको पोषण मिलता है। इसके निचली शाखाओं में जो इसकी शाखाएं हैं, वो मतलब अलग अलग प्लानेट और अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग प्राणी हैं। देव देवता से लेके ब्रह्मलोक से लेके मनुष्य तक, इस प्रकार से। और इसकी जो ये दूसरी जड़ें हैं जो अश्वत्थ वृक्ष की जो निकली रहती है, ये सकाम कर्म है, ये सकाम कर्म है। और क्या, यही व्यक्ति को बांध के रखते हैं। तो इस प्रकार से सकाम कर्म से ही व्यक्ति बंधा रहता है भौतिक जगत में। इस कारण भगवान देखिए तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में सब में क्या बोले, कर्म योग। फल से आसक्त नहीं होना है, फल से आसक्त नहीं होना है, फल को अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करे। इस प्रकार से भगवान बार बार बता रहे हैं। खुद की इंद्रिय
खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना, कोई कार्य करना, वही तो बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान इसमें। तो इसमें तीसरे में बताए क्या करना है, असंग शस्त्रेण। तो जो भौतिक जगत का संग नहीं करना, भौतिक लोगों का संग नहीं करके, तो भौतिक जगत से वैराग्य, इस जो भौतिक संसार है उससे असंग शस्त्रेण, एक शस्त्र, कौन सा शस्त्र लेना है, असंग शस्त्र, वैराग्य का शस्त्र। और उसकी धार बहुत तेज होनी चाहिए। जैसे कोई पेड़ काटते हैं तो ये समझ में आ गया, भौतिक जगत मतलब ये उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी जड़ें सकाम, जो सेकेंडरी जो दूसरी जो जड़ें निकल रही है सकाम कर्म है। और उसके जो मेन जड़ है वो प्रकृति के 3 गुणों से उसको पोषण मिलता है, तो उसकी जड़ें ही काट देनी है। प्रकृति के 3 गुणों को ही लांग जाना है। तो प्रकृति के 3, किसी भी पेड़ की जड़ को काटना हो तो क्या, कुल्हाड़ी चाहिए एक। और कुल्हाड़ी कैसी होनी चाहिए, जो एक्स है वो कैसे होनी चाहिए, एकदम तेज धार वाली होनी चाहिए। धार तेज कर लो उसकी। धार तेज कैसे करेंगे, दृढ़ निश्चय के द्वारा, दृढ़ेना। हम्म और फिर क्या करेंगे, उस पेड़ को काट के फेंक दिया हमने भौतिक जगत वाले को, विरक्त हो गया इससे। तो फिर क्या करेंगे, कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई कष्ट नहीं है। तो वो है आध्यात्मिक जगत। वहां कैसे जा सकते हैं, आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तो आदि पुरुष जो भगवान है उनकी शरण लेके व्यक्ति जा सकते हैं, जहाँ से सब कुछ निकला है। तो भगवान ऐसे इस तरीके से समझा रहे हैं, भगवान को समझाने की टेक्निक है। हम तो सीधा ही बोल देंगे, अरे भौतिक जगत में तुम पड़े हो, कष्ट पा रहे हो, आध्यात्मिक जगत चले जाओ, भगवान की शरण लो। है, वहां पे कोई दुख कष्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान कैसे पेड़ से तुलना करके, अश्वत्थ वृक्ष से तुलना करके इस प्रकार से समझा रहे हैं। हम्म, ये भौतिक जगत, जो आपको कहाँ आध्यात्मिक जगत जाना है, जहां से फिर वापस लौट के नहीं आना पड़ता। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। लेकिन जाएंगे कैसे, आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो आदि पुरुष भगवान है उनका शरण लेके। उस पेड़ की जड़ को काटना कैसे, असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से। और दृढ़ेन, उसको, उसकी धार बहुत तेज करनी है। हाँ, दृढ़, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन से उसकी धार तेज करनी है। और ये पेड़ ऐसा है समझ में नहीं आता भौतिक जगत कहाँ से आया, कौन, इसकी जड़ें कहाँ है, कहाँ जाएगा ये ना, आदि कहाँ है, अंत क्या है, कोई समझ नहीं पाता इस पेड़ को। भौतिक जगत ऐसा है। भगवान बोले अहम सर्वस्व प्रभव, सब चीज मेरे से ही आती है। हम्म निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो शाश्वत राज्य आध्यात्मिक जगत कौन जाते हैं, उनके गुण बता रहे हैं। भगवान पहले तो बोल दिया कि हाँ ऐसे, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ से वापस लौट के नहीं आना पड़े। तो ऐसी जगह कौन जाता है भाई, तो भगवान बता दिए उनका गुण क्या है, निर्माण मोह, निहमान, है ना। मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बहुत विनम्र भक्त होना चाहिए, है ना। राधे राधे कहो, छोटे बन के रहो। तो जो छोटे बन के रहता है इस प्रकार से, मान सम्मान की झूठी प्रतिष्ठा के जिसमें इच्छा नहीं होती। हाँ, हमको झूठी प्रतिष्ठा चाहिए रहती है। हम्म मान सम्मान चाहिए हमको दूसरों से, हम दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन खुद को सम्मान चाहिए दूसरों से बहुत। हम्म तो लेकिन पहला, लेकिन ऐसा ऐसा व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता आध्यात्मिक जगत। अमानी ना मान देना, दूसरों से मान की इच्छा नहीं करना और दूसरों को सम्मान देना, वो व्यक्ति जा सकता है आध्यात्मिक जगत। हाँ, निर्माण मोह, और मोह से फ्री, है ना। मोह मतलब आसक्ति, ममत्व का भाव, मेरा है, इस तरीके से बहुत प्रबल जो आसक्ति हमारी होती है, उससे व्यक्ति
रहित होना चाहिए। अमाने ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वास्तव में जो ये प्रतिष्ठा है, है ना, इसको बोलते हैं सूक्ष्म काम। एक तो स्थूल काम होता है, एक सूक्ष्म काम होता है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। समय के साथ में क्या रहता है कि जैसे कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो हो सकता है स्थूल काम पे विजय प्राप्त कर ले, लेकिन जो सूक्ष्म काम है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, नेम फेम चाहिए उसको, है, उस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल है, और भी मुश्किल है उस पर विजय पाना। हाँ। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जडेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। बहुत अच्छे एनालॉजी से समझा रहे हैं, बहुत अच्छी उपमा दे रहे हैं उसमें। ये जो भौतिक जगत का हमको नाम सम्मान चाहिए, देखो वैष्णव के द्वारा हमको मान सम्मान मिलता है, कोई भक्ति अच्छे से करने के कारण आध्यात्मिक कुछ श्रेय मिलता है, तो वो अच्छा है, वो होना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत के द्वारा हमको कोई नाम सम्मान चाहिए, हाँ, वो क्या, सुकरेर विष्ठा, सुकर के विष्ठा, सुअर के विष्ठा से उसको तुलना की है, सुअर का मल, स्टूल। सुअर के स्टूल से क्यों तुलना की है? मनुष्य के विष्ठा से कर लेते नहीं, क्योंकि सुअर खाता ही विष्ठा है मनुष्य का, और उसके बाद में उसका विष्ठा जो होगा वो तो कितना गंदा होगा ना, मतलब समझ सकते हैं। तो भौतिक जगत के जो है, जो मान सम्मान की इच्छा है, भौतिक भोग की जो इच्छा है, दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, ये इतनी खतरनाक है, शुक्र विष्ठा। हम्म। तो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए जो मान सम्मान की इच्छा से स्वतंत्र होना चाहिए, मोह से, मोह जीता, कि जो आसक्ति है, आसक्ति और जिम्मेदारी अलग होती है। अनासक्त होना, वैराग्य होना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जिम्मेदारी छोड़ दूंगा, मेरी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करूंगा, जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन उसके फल से अनासक्त होकर खुद के लिए वो कर्म नहीं करना है ना, कि भगवान की सेवा के लिए वो खु- खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करके भगवान की सेवा के लिए वो कर्म करना है। अपनी जिम्मेदारी तो करना ही है, गृहस्थ है, गृहस्थ को गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है, ब्रह्मचारी को तो ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी होती है। गुरु महाराज बोलते थे कि बी ए रिस्पॉन्सिबल मैन, वेदर यू आर ए ब्रह्मचारी और ए गृहस्थ। आप गृहस्थ भी हो सकते हो, ब्रह्मचारी हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, सबका अपना अपना जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी लेना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, है ना, वो है अपना कर्तव्य करना, और जिम्मेदारी लेके उस फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये है। अनासक्त होके कार्य करना अपना। संग दोषः, हाँ, जो भौतिक जगत के जो संग है, तीनों गुणों का जो हम संग करते हैं, उनके दोषों से व्यक्ति को क्या होना है, है ना, रहित होना है, उसे फ्री होना है। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, जो विशिष्ट रूप में निवृत्त हो जाना है ना, जो प्रबल आसक्ति है उससे, और भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त होना है। बार बार बता रहे हैं हम, तीनों गुणों से कोई व्यक्ति ऊपर उठ गया मतलब भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो गया वो। द्वंद्वों में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सुख दुख लाभ हानि, उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता वो, है ना, समझता है कि वास्तव में, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है वो, तो दुख आता है तो भी भगवान सहन करने की क्षमता दे देते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अमूढ़ व्यक्ति जो है, मूढ़ व्यक्ति नहीं है, मूर्ख व्यक्ति नहीं है, मोह रहित व्यक्ति क्या, पदम अव्ययम, शाश्वत भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं। तो ये सब गुण तो नहीं है हमारे अंदर, मतलब बहुत मुश्किल है, आध्यात्मिक जगत तो नहीं जा पाएंगे। हैं, तो हो सकता है आपके अंदर हो, है ना, लेकिन बहुत मुश्किल है ये सब गुण विकसित करना इस प्रकार से। हाँ, तो उस आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए ये सब गुण होना चाहिए, अहंकार से मुक्त हो। तो खुद मान सम्मान की इच्छा करेगा तो फिर और दूसरों को सम्मान कैसे दे पाएगा, और भगवान के शरण किस प्रकार से ले पाएगा, मुश्किल है ना। तो लेकिन खाली बोलने से नहीं होगा ये, मतलब भगवान की भक्ति करने से ही व्यक्ति विनम्र होता है, वो देखता है कि भगवान इतने महान है। 10वां अध्याय देखा, 11वां अध्याय देखा कि यत यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, सबसे श्रेष्ठ चीज भगवान ही है, जो हर चीज का जो सार है वो भगवान ही है, हर चीज का जो उसका स्रोत भी भगवान ही है, उसका कारण भी भगवान ही है। तो इस प्रकार से देखते हैं भगवान कितने महान है, मैं कितना तुच्छ हूँ, तो अपने आप सर झुक जाता है व्यक्ति का, है। और भगवान वो उस ज्ञान की जब अनुभूति होती है, विज्ञान में बदलता है, भगवान की लीलाओं में जब हम व्यक्ति पढ़ता है, तो स्वीटनेस भी डेवलप होती है। तो भगवान की ग्रेटनेस और भगवान के साथ स्वीटनेस दोनों ही जरूरी है।
अब तो आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो बताइए, थोड़ा भगवान बताएंगे तो सही ना कि आध्यात्मिक जगत होता कैसा है। लो सुन लो, आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरि बोल। तो वहीं जाना, वही हमारा वास्तविक घर है, वहीं जाना हमारा लक्ष्य है। और सारे जीवात्माएं भगवान का ही अंश है, सबका घर वही है वास्तव में। वहां पे अपराध किए हैं, क्राइम किए हैं हम सब लोग, तो यहाँ भौतिक जगत में आ गए। यहाँ यहाँ कोई भी साधु आदमी नहीं आता है भौतिक जगत में। सब दंगे फंसे फसादी करने वाले लोग ही आते हैं इधर। तो सब, है ना, सब कोई साधु आदमी नहीं इधर। तो अभी, लेकिन अभी साधु बन जाएंगे तो फिर हम जा सकते हैं भगवान के नाम, ये जो ऊपर बताए जो सारे गुण विकसित कर लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो वहाँ आध्यात्मिक जगत में न तद्भासते सूर्यो, वहाँ सूर्य से वो भास्वित नहीं होता, वो चमक प्रकाशित नहीं होता। न शशांक हो, तो चंद्रमा की भी जरूरत नहीं बोले वहां पे। न पावक है, और अग्नि या बिजली की भी जरूरत नहीं है। तो वो फिर प्रकाश कहाँ से आता है? भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है, उससे सब प्रकाशित रहता है। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म ज्योति होती है। जो अलग से जो ब्रह्म लोक में ब्रह्म ज्योति, उसी से ही पूरा प्रकाशित रहती है यहाँ तक। और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सूर्य पे पड़ता है, इस कारण सूर्य चमकता है। ये समझ है, आध्यात्मिक समझ। ब्रह्म ज्योति से सूर्य के पास प्रकाश आता है इस प्रकार से। और सूर्य का प्रकाश और ये सबसे चंद्रमा चमकता है, ये जो हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे सूरज की, वहां पे सूरज चंद्रमा सब नहीं है। अरे सूरज चंद्रमा तो बहुत अच्छे हैं। तो वहां कैसे कैसे अच्छा लगेगा? बिना सूरज भी नहीं रहेगा, चांद भी नहीं रहेगा। है, चांद सितारे नहीं। नहीं है, चांद सितारे से कई गुना अच्छा है वहां पे, है ना। खुद साक्षात भगवान से ही अंग कांति आती है ना। उसमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, बहुत ठंडा भी नहीं लगेगा, है। तो उसके वहां पे पहुंच के ही फिर उसकी अनुभूति की जा सकती है, ज्यादा हम बता नहीं सकते, है ना, मनोकल्पना करेंगे अभी तो हम। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते, है ना। जेल से जो लोग निकल के उस बाहर आ जाते हैं, वो लोग फिर वापस से जेल में नहीं जाते, है ना। वो सुधर के, जो सुधर जाते हैं जो कैदी, है ना, कि अभी हम दोबारा से कोई अपराध नहीं करेंगे, तो फिर वो जेल से मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से। फिर उनको डर लगता है कि हाँ जेल में जाएंगे तो बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत प्रताड़ना मिलेगा, तो वो सुधर जाते हैं। लेकिन एक बार जब तक जेल नहीं जाता व्यक्ति और बदमाश होता है, तो वो अपराध करते ही जाता है, करते ही जाता है। तो फिर चलो तुमको जेल में डालना ही पड़ेगा। भगवान चाहते नहीं कि जेल में डालें, लेकिन वो जीव इतना अपराध करता है, इतना बात नहीं मानता बिल्कुल, कि फिर उसको डालना ही पड़ता है जेल में। और जेल भी ऐसा बनाते हैं कि मतलब उसकी सलाखें भी नहीं है, मैथुनागार बनाते हैं उसको। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन हुआ है पूरा, और डिटेल में पढ़ना तो भागवतम में पूरा वर्णन आता है कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है जी। जहाँ पे हर व्यक्ति का चलना ही डांस है, व्यक्ति का बोलना ही मधुर कीर्तन है एकदम। हम्म। वहाँ पे फलों में कल्प वृक्ष होते हैं। आम खाएंगे, न गुठली है न छिलका है, बढ़िया है ना। रस की ही नदी बहती है, पानी की नदी क्या। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत होता है, कोई कष्ट नहीं वहाँ पे। कितना भी खा लो, पेट पेट में समस्या नहीं होगी, पेट खराब नहीं होगा। यहाँ तो बहुत ही, थोड़ा ज्यादा खा लो मतलब फिर पेट को लिए बैठा रहता है आदमी, उन्हें पचाएं कैसे, उसको पचाएं कैसे। और भूख परेशान करती रहती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई नौकरी भी नहीं करना पड़ेगा, नौकरी से सब परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से केवल भगवान की सेवा करो, सब कुछ हो जाता है। परमम, है ना, परम धाम है, उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद से भी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अलग अलग जगह से बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हम्म। तो भगवान पूरी पोल खोल दे रहे हैं बद्ध जीव की, कि सारे जितने जीव है ना इस भौतिक जगत में, जीव भूत है सनातन, ये मेरे शाश्वत अंश हैं, ये सब मेरे। अहम बीज प्रत्यय पिता, इनका पिता मैं ही हूँ, ये मेरे ही अंश है, इसलिए तो बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान बोल रहे हैं ममे वांसो, मम एवा, मेरा ही निश्चित रूप से ये अंश है सब। भगवान यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा गुम जाए तो बहुत सारे लोग आ जाए बोले कि ये मेरा बेटा है, वो बोलेगा मेरा बेटा है। तो वैसे ही भगवान क्लेम करके बोल रहे हैं कि भैया नहीं, आप सब लोग मेरे ही संतान है, मेरे ही पुत्र है बोले, मेरे ही अंश है बोले। हैं? और सनातन अंश है, सब आत्मा है भगवान के। आत्मा सनातन, परमात्मा सनातन, भगवान सनातन। और ये भौतिक जगत में फंस के ये लोग हैं, क्या होते हैं, अपने छह इंद्रियों से, मन को मिलाकर छह इंद्रियां, पांच इंद्रियां हो गई और छठा मन हो गया, ज्ञानेंद्रियां और फिर मन, पांच कर्म इंद्रियां अलग है। तो व्यक्ति छह इंद्रियों के साथ प्रकृति में बहुत संघर्ष करता है, छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहा है, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हाँ। तो व्यक्ति, भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय में बताया ना, मन कितना खतरनाक है। चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवत दृढ़म, तस्य हम निग्रह मन्य वायरी सुदुष्करम। मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है, मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है। लेकिन मन कहाँ इंद्रिय विषय में लगा रहते हैं। 500 इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी रहती है, अलग अलग इंद्रियों से इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। जैसे हमने पांच वो देखा था, कुरंग मतंग पतंग भृंग वाला देखा था। तो मनुष्य के तो 500 इंद्रियां, पांच इंद्रिय विषयों की तरफ जा रहे हैं, पांच घोड़े हैं, पांच अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा वो। हाँ। तो घोर संघर्ष करता है वो मन और इंद्रियों के साथ। लोग देखे ना कितने परेशान रहते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई बहुत मतलब सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कुछ नहीं रखा जीवन में, उद्देश्य क्या है जीवन का? ये सब संघर्ष करना ही है क्या जीवन? ये संघर्ष का नाम ही जीवन है क्या? तो ये संघर्ष का नाम ही जीवन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है, कठोर संघर्ष करता है, जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसको। भौतिक जगत में बैठे बैठे पेट भी नहीं भरता है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। भगवान पहले बोले ना, भगवान पहले के अध्याय में बोले कि व्यक्ति को मतलब बिना कर्म किए तो वो मतलब अपनी जीवन यापन भी नहीं कर सकता वो, इस प्रकार से। हम्म। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति में आके हर जीवात्मा बहुत संघर्ष करता है। हाँ बोले, इंद्र से लेके इंद्र गोप ही क्यों ना हो, ना देवताओं के राजा इंद्र से लेके इंद्र नाम का एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, सबकी यही हालत है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हाँ। तो भगवान बोले मेरे अंश है, तो क्या भगवान, भगवान को काट काट के जीवात्माएं बना दी क्या? भगवान बोले सारे जीवात्मा मेरा ही अंश है। इसका मतलब क्या है? भगवान एक बड़ी आत्मा है, उसको काट काट के बहुत सारी जीवात्मा बना दी, ऐसा नहीं। ये तो हमारी भौतिक समझ है कि उनका अंश इस तरीके से नहीं। तो आत्मा के तो टुकड़े किए नहीं जा सकते, खंड किए नहीं जा सकते ना, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा। हाँ, कि काट दो पुनः जोड़ दो, ऐसा नहीं है। मतलब भगवान के, भगवान के असली पिता है, वो सब उनके संतान है, इस प्रकार से इसका मतलब है। और सनातन अंश है, इस प्रकार से। तो हम भौतिक, भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक विषयों को समझना चाहते हैं तो कई कई बार समझ में नहीं आता। क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब भगवान को काट काट के ये बहुत सारे जीव बन गए, ये भगवान के अंश हो गए, ये जीव नहीं। वो सनातन अंश है भगवान के। मतलब भगवान विभू है, बहुत महान है। और जीव क्या है, अणु है, बहुत छोटा सा है, और उसका काम भगवान की सेवा करना है, ऐसा। मतलब भगवान से ही आते हैं, इस प्रकार से इस सेंस में बोला गया है कि वो भगवान के अंश है। आगे बढ़ते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति
वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो कितना अच्छा, कितनी अच्छी उपमा के द्वारा, उदाहरण के द्वारा भगवान समझा रहे हैं। भगवान देखते हैं बार बार कोई उदाहरण उपमा के माध्यम से ही समझाते हैं ना। कभी नाव का देंगे, कभी कछुए का देंगे, कभी आकाश का देंगे, कभी है ना किसका देंगे, कभी किसका देंगे, इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। तो हमने देखा कि एक हमारा स्थूल शरीर है जो पंचभूतों का बना है, जो हाड़ मांस अस्थि मेरू रज्जा इन सब से मिलके बना हुआ जो हमारा शरीर, और मरने के बाद क्या होता है, वो यहीं रह जाता है। उसको जला दिया जाता है, बोले पंच तत्व में विलीन हो गया, पंच तत्वों का बना था, पंच तत्व में विलीन हो गया जी। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो तो आत्मा के साथ ही जाते हैं जी। दूसरा जो उसमें जैसे विचार होंगे, मरते समय जैसा चिंतन होगा, और पूरे जीवन भर जैसे काम किए हैं वैसे उसका पूरा स्टोर स्टोर रहता है उसके मन में, मन बुद्धि अहंकार में। हाँ, तो मन में ही रहता है स्टोर डाटा तो, है ना। बुद्धि का तो काम होता है सही और गलत में भेद करना, मन का काम होता है स्टोर करके रखना चीजों को इस तरीके से। तो वो उसके मरने के बाद वो सूक्ष्म शरीर साथ में ही जाता है, उसके विचार जो हैं, जैसा संस्कार है वो अगले जीवन में जाते हैं। तो कई बच्चों के पैदा होते ही संस्कार दिख जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो पालना होता है उसमें ही, वो बच्चे को झुलाते हैं, मतलब पूत के पाँव उसमें ही दिख जाते हैं कैसे संस्कार है इसके। तो सही बात है वो, पिछले जन्मों के वो संस्कार लेके आता है वो। हम्म, तो उसके मन में स्टोर रहते हैं इस प्रकार से। तो जैसे हवा होती है, वो कोई फूल है, बहुत अच्छे फूल है, सुगंध आ रही है, तो वो हवा जब चलती है हमारे पास में आती है तो हमको बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वो कहीं दुर्गंध है ना, कीचड़ है ना, पूरा सब कुछ एकदम गंदी जगह है, वहां से जब हवा आएगी तो बास को साथ में लेके आएगी, दुर्गंध को साथ में लेके आएगी। तो जैसे विचार होंगे वही तो अगले जीवन में कैरी होके फॉरवर्ड होंगे, अगले जीवन में जाएंगे वो। तो हमको कई बार उल्टे सीधे विचार आते हैं, मतलब ये, भले कोई कोई वो हो सकता है कि मेरा तो शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, इतने समय से जब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। मतलब अभी अभी ब्रह्मचारी हुए तो क्या हुआ, पिछले जन्म में तो बहुत हो सकता है बंदर थे, बहुत सारी बंदरियों के बहुत सारी बंदरियां आपकी पत्नियां थी। हम्म? तो इस प्रकार से बहुत सारे जीवन से इस प्रकार हम, हमारा ये चल रहा है सब कुछ। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार वायु सुगंधि को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वैसे सूक्ष्म शरीर विशेष रूप से मन में हमारे विचार एक जन्म से दूसरे जीवन में इस प्रकार से जाते हैं। हम्म? तो कितने अच्छे उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी विचार है, विचारों को शुद्ध करना है। ऐसा तो नहीं हो कि भैया हम इस जीवन में भी दुर्गंध, जो दुर्गंध दुर्गंध से युक्त वायु है उसको मतलब अगले जीवन में लेके जा रहे हैं, अगला जीवन होगा तो फिर से बांस मारेंगे। तो विचारों को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है मन को भगवान के नाम में लगा देना। मन मना भव मत भक्त, तो बार बार भगवान बोले मन को मेरे में लगा दो इस प्रकार से। हम्म? तो इस प्रकार से वो एक शरीर धारण करता है फिर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन मन जब पूर्ण रूप से क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर क्या होता है, भगवत धाम चला जाता है। यत गत्वा, जो ऊपर बता रहे हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम्, इस प्रकार से। तो प्रभा जी पूरा वही बता रहे हैं कि व्यक्ति की जैसी चेतना होती है मरते समय, जैसे उसके विचार होते हैं, तो उसी हिसाब से उसको शरीर मिलता है, कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, कि देवी देवता का मिलेगा उसको शरीर। ये सब उसके आधार पर ही होता है। सूक्ष्म शरीर है वही हमारे विचारों का, हमारे जो विचार है उनका वहन करते हैं, और वो संघर्ष करने को कर सकते था, जीवन संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानोप विषयान अनुसेवते।
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हम्म। तो अगला जन्म होता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, कभी कुत्ते का शरीर मिल जाता है, कभी बिल्ली का मिल जाता है, कभी देवी देवताओं का शरीर मिल जाता कभी भूतों का शरीर मिल जाता है। भूत के पास तो शरीर होता नहीं ऐसे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के शरीर मिल जाते हैं, उसके हिसाब से उसको अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय विषय मिल जाएंगे, इंद्रियां मिल जाएगी, आँख नाक कान जीवा ये सब। जो मन उनका सेंटर पॉइंट है। मन मन उनका राजा है, मतलब सारे इंद्रियों का राजा मन बोलते हैं, इसलिए तो भगवान बोलते हैं ना, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ। ये मन ही तो है जो विचार करता है, इंद्रिय भोग का विचार करता है। ये सारे विचार जो काम वासना के या जो इच्छाओं के जो विचार हैं, ये कहाँ स्टोर रहते हैं? मन में तो स्टोर रहते हैं सब। मन के चारों ओर संपुंजित पुंजित रहते हैं सब। इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आएगी, अलग अलग भोग करना चाहती है? यही सम स्पर्धा भोगा दुख योनि है ना। इंद्रियों के विषय में के संपर्क में आने से क्या होता है? स्पर्धा भोगा। तो वो मन से आते हैं, मन उनका सेंट्रल पॉइंट है। हाँ, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। समुच्चय मतलब कि जैसे सुअर है तो उसके सुअर के ये अलग इंद्रिय विषय रहते हैं, कुत्ता है तो कुत्ते के लिए अलग प्रकार का रहता है, मनुष्य के लिए अलग प्रकार का। हाँ। तो प्रपात जिसमें बता रहे हैं कि चेतना जो होती है वास्तव में जल के समान, हमारी जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, आध्यात्मिक है। और आत्मा से शरीर में चेतना आती है ना, जो हमारे मन चेतना बुद्ध जो बोलते हैं। चेतना वास्तव में हर व्यक्ति की शुद्धि ही रहती है। जैसे साफ पानी होता है एकदम, वैसी वैसी चेतना होती है। लेकिन उसमें कोई रंग मिला देते हैं, कलर मिला देते हैं, तो उसका पानी का रंग बदल जाता है। तो भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, ये कलर है। तो पानी में मिलाया, पानी का कलर बदल गया। अब उसमें टेप चालू ही रखना पड़ेगा, ऊपर से पानी डालते रहो, डालते डालते रहो। तो जो पुराना पानी है वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, फिर वो पानी एकदम साफ हो जाएगा। तो वो हरिनाम रूपी या भक्ति रूपी अव्यभिचारे ना भक्ति योगे न सेवते, जो अव्यभिचारी जो भक्ति करेगा, एकनिष्ठ भगवान की भक्ति करेगा, तो प्रकृति के तीन गुण ऐसे बाहर निकल जाएंगे। स गुणान समते देता इस प्रकार से। तो भक्ति करने से ही और उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, फिर से भगवत धाम चला जाएगा वो। इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं ये। 9 नंबर श्लोक हो गया। तो इसमें क्या बताया, 9 नंबर तक हम देख लेते हैं। 5 नंबर श्लोक में हम देखा भगवान को शरणागत होने की प्रोसेस क्या है। निर्माण मोहन जित संग दोषा हम्म, फिर हमने देखा कि आध्यात्मिक जगत के गुण क्या होते हैं, आध्यात्मिक जगत कैसा है, और व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति क्या है, आध्यात्मिक जगत में रहने की है। और व्यक्ति तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो आध्यात्मिक जगत नहीं चला जाए। जिस जिस प्रकार से बताते हैं कि मछली है, मछली को जब तक पानी में नहीं डालेंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होगी। उसको भले ही ऐसी रूम लगा दो, और उसको आप नशा करने के लिए सिगरेट अल्कोहल सब दे दो, जो सुख सुविधाएं चाहिए उसको सब दे दो, है ना। लेकिन वो उसके लिए सुख सुविधाएं है ही नहीं, उसको तो पानी चाहिए ना, पानी के बिना तो वो रह ही नहीं सकती। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है उसका जीवन आध्यात्मिक जगत है। भगवान की भक्ति उसका आध्यात्मिक पोषण ही वो है। तो जब तक वो नहीं मिलेगा तो उसको मतलब तो आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी, है ना। समाज सेवा करने से, ये सेवा करने से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि तब भी मिलेगी, है ना, परिवार की सेवा करने से, समाज सेवा करने से। तो ये सेवा के अलग अलग स्तर है, लेकिन पूर्ण जो संतुष्टि है वो मिलती है भगवान की सेवा करने से। हाँ, तो इस प्रकार से होता है। फिर साथ में हमने देखा कि ये 6 इंद्रियों के साथ जो जीवात्मा बहुत संघर्ष करती है। जैसे मन है वो इनका सबका राजा है ना। जैसे कोई बहुत सारे बदमाश होते हैं, और एक उनका जो चीफ जो मास्टर होता है, सबसे प्रधान गुंडा जो होता है, तो वो मन है। तो विशेष रूप से जब मन अनियंत्रित है, जो 6वें अध्याय में हमने देखा मन के बारे में पूरा। फिर 8वें अध्याय में बताया कि इस प्रकार से व्यक्ति मर जाता है तो स्थूल शरीर तो यही स्वाहा कर देते हैं, उसको जला देते हैं। सूक्ष्म शरीर
जाता है। तो वो भगवान ने उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार से सुगंधित हवा होगी, सुगंध होगी, तो सुगंधि को लेके हवा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। दुर्गंध दुर्गंध होगा तो दुर्गंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी हवा। उसी प्रकार से व्यक्ति की जैसा चेतना होगा, जैसा विचार होंगे, वही तो विचार अगले जीवन में जाते हैं और उसी के हिसाब से व्यक्ति को शरीर मिलता है। और हमने देखा कि चेतना पानी की तरह एकदम साफ होती है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के कारण, प्रकृति के गुणों रूपी जो रंग है उसमें जब मिल जाता है तो वो फिर चेतना, उस पर रंग चढ़ जाता है। बोला ना, जैसा संग वैसा रंग। भौतिक प्रकृति के तीनों रंगों के साथ जब संग करते हैं तो वैसा ही रंग चढ़ जाता है और भौतिक प्रकृति में घूमते रहते हैं। तो गुणों को पार करना तो, है ना, भगवान की भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति करनी पड़ेगी इस प्रकार से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानो उपसेवते। ये पढ़ लिया था। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, जी, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानवां गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसा कि इसमें पहले बताया भगवान ऊपर के दो श्लोकों में, कि व्यक्ति की जैसी चेतना होती है, जैसे विचार होते हैं, वही विचार अगले जीवन में जाते हैं उसके सूक्ष्म शरीर के साथ में, है ना। और उसी के हिसाब से उसको दूसरा जीवन मिलता है, उसी के हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है। और मन है वो उनका केंद्र है सारी इंद्रियों का, और उसी के हिसाब से वो एक अपने शरीर के हिसाब से ही भोग कर पाते हैं अलग अलग इंद्रिय विषयों का। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं उत्क्राम उत्क्रामंतम स्थितम, इस प्रकार से शरीर त्यागते हुए भी व्यक्ति क्या होता है ना, जो विशेष रूप से जो विमूढ़ है, विशिष्ट रूपेण जो मूढ़ है, मूर्ख आदमी है, न अनुपश्यंती, न अनु मतलब ये जो सब चीजें हो रही है उनके पीछे पीछे, पश्यंती वो सब चीजें देख नहीं पाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से शरीर त्याग रहा है, उसको अगला शरीर मिल रहा है। प्रकृति के तीन गुणों में व्यक्ति कैसे फंसा हुआ है, जैसे गुण में है वो वैसा ही आचरण करता है, वही उसका स्वभाव होते हैं तीन गुण। तो ये सब चीजें वो व्यक्ति जो विमूढ़ व्यक्ति है, प्रकृति के तीनों गुणों में फंसा हुआ मूर्ख आदि व्यक्ति है, प्रकृति के तीन गुणों को एक जन्म के बाद दूसरा जन्म कैसे हो रहा है, कैसे शरीर मिल रहा है, ये सब चीजें वो नहीं देख पाता है। देख कौन पाते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिनके पास तो, जिनके पास में ये चरम चक्षु ही नहीं, चमड़े की आंखें नहीं, ज्ञान चक्षु जिनके पास में है वो ये सब चीजें देख पाते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है, कि यानी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, फिर जन्म हो रहा है, किस प्रकार से उसका जन्म हो रहा है ना, किस योनि में वो क्यों जा रहा है। तो ये सब चीजें व्यक्ति वही देख पाता है जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान चक्षु है। हम्म। यतन्तो योगिश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अकृतात्मात्मनो नैनं पश्यत्य चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन है वो ये सब देख पाते हैं, भौतिक प्रकृति में है, किस प्रकार से फंसे हुए हैं, किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है कोई व्यक्ति,
है ना, तीनों गुणों को कैसे पार कर सकता है, तीनों गुणों में कैसे फंसा रहता है, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर के क्यों मिल रहा है? और मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 6 इंद्रियों के साथ व्यक्ति किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, यह सब चीजें जो योगी जन है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्नशील है, सही में मतलब जेन्युइनली मतलब भक्ति करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, उनको सब चीजें साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन जिनको ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, भैया मैं आत्मा अलग है शरीर अलग है, किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, तो ये सब चीजें जिनको पता नहीं है, भगवान कौन है, ये भौतिक संसार क्या है, तो उनके लिए ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि हो क्या रहा है, मतलब किसी की मौत हो जाए तो फिर एकदम ही बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो भौतिक जगत के जो द्वंद्व हैं उनमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं? सुख में बहुत ज्यादा उछल जाते हैं, दुख में ज्यादा फिसल जाते हैं, इस वजह से। तो इस प्रकार से जो द्वंद्व भगवान बार बार बता रहे हैं, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय जय पराजय, तो इस प्रकार से वो द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं, भगवान उसको वो क्षमता वो शक्ति दे देते हैं कि वो द्वंद्व को सहन कर लेता है व्यक्ति। हम्म, तो इस प्रकार से वो योगी जन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है वो ये देख पाते हैं कि मतलब हो क्या रहा है, वो समझ पाता है कि भौतिक जगत में, भौतिक जगत है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, भैया पग पग पर विपदा तो आनी है, कष्ट तो आना ही है भौतिक जगत में, कितना ही कर लो कुछ भी, जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम करना है, वही योगी है ना। हर की इन सबका भाई, ये बहुत सारे दुख आते हैं जीवन में, तो इनका दुखों का दर्शन करना वो भी भक्ति है, मतलब नहीं तो क्या व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि जीवन में दुख भी है क्या, बोले नहीं जीवन में कोई दुख नहीं, बोले जीवन में तो आनंद ही है बहुत ही तो त्रिताप और ये चार दुख ये सब बता रहे हैं, इनका भी दर्शन करना चाहिए, जेल है, भगवान बोल रहे हैं कि जेल है मैं बनाया हूँ, और ये कष्ट देने के लिए ही बनाया हूँ, इस प्रकार से। अब आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बता रहे हैं। यत् आदित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हम्म तो अभी भगवान बता रहे हैं बेसिकली कि उनसे क्या क्या उद्भूत होते हैं, उनसे क्या क्या निकलते हैं, इस प्रकार से कि भगवान की स्थिति क्या है, कि पूरी सृष्टि के वो पालक हैं, इस जगत में भी पालक है, इस प्रकार से। तो इस वाले ऊपर वाले श्लोक में ये और बताया है कि यदि जो इंद्र तृप्ति भी, जो इंद्रियों को संतुष्ट भी करना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, आंखों से कुछ अच्छी चीज देखना चाहता है, कानों से अच्छा सुनना चाहता है, इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में भगवान की सहायता के बिना कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकता है। असली इंद्रिय तृप्ति होती है भगवान की भक्ति में ही। हाँ, आंखें, है ना, मन, ये कब संतुष्ट होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तभी मन संतुष्ट होता है ना। हमारी चेतना को भगवान के नाम से स्पर्श करवाते हैं, टच करवाते हैं, तो चेतना शुद्ध होती है, उससे मन शुद्ध होता है। मन है त्रायती इति मंत्र है। तो इस प्रकार से मन और सारी इंद्रिय जो भगवान की सेवा में लग जाती हैं, हाँ, जैसे अम्बरीश महाराज बताते हैं, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद में लगाना है। वचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो हमारी वाणी है वो वैकुंठ के गुणानुवर्णन, मतलब गीता भागवत पढ़ने में, इस प्रकार से डेली पाठ करने में, ज्ञान यज्ञ करने में, है ना, भगवान का नाम जप करने में, भगवान का प्रसाद खाने में अपनी लगाना है अपनी जीवा को। वचांसी वैकुंठ गुणानुवन्य है। हाँ, करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से भगवान हरि का मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। पादऊ हरेर क्षेत्र पदानुसर पढ़ने, पैरों से चलकर भगवान के मंदिर जा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कृत्रिम चकार अच्युत सत कतो दे, कानों का उपयोग कैसे करना है ना, तो कानों का उपयोग करना है भगवान हरि की कथा सुनने के लिए करना है, नहीं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। टेक्निकल इशू है सर।
हम्म। हमारा डाटा खत्म हो गया था, इसलिए हम गायब हो गए थे थोड़ी देर के लिए। जी जी। हम्म। तो और हम जैसे आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में एकदम से डाल दिए गए हों, ऐसे हो गए थे अभी। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता है रोज, कि मतलब किसी को जेल में एकदम से बंद कर देते हैं, ऐसे तो नहीं होता है। पहले उसको पकड़ते हैं पुलिस, छानबीन करती है, फिर पूछती है भैया सुधरना चाहते हो कि नहीं सुधरना चाहते हो। बोले यही नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगा, यही करूंगा काम। तो फिर बोले कि थोड़ा पनिशमेंट देना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद। अब हाँ, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भौतिक जगत में जाएगा जब थोड़े धक्के खाएगा, संघर्ष करेगा, तो ही अक्ल ठिकाने आएगी। तो भगवान भेज देते हैं फिर भौतिक जगत में। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भौतिक जगत में भेजते हैं तो ऐसे नहीं, वो खुद भी आते हैं परमात्मा के रूप में हर शरीर में। हाँ, तो वो मतलब समझाना चाहते हैं, जैसे कोई शरारती बेटा रहता है वो, हाँ, भाग जाता है घर छोड़ के, मैंने नहीं रहना मेरे को पापा के साथ, राठौड़ प्रभु जी के साथ नहीं रहना बोले। बहुत परेशान करते हैं, ये शास्त्र पढ़ो, ये करो, वो करो, ये संस्कार है, वो संस्कार है, इतने नियम कानून लगाते हैं पापा जी। तो निकल जाते हैं वो। लेकिन बाहर धक्के खाते हैं, फिर समझ में आता है, खाने के लिए भूख लग रही है, अब कौन रोटी देगा, फिर खाना कौन देगा, है ना, पूरी देखभाल कौन करेगा, तो फिर अकल ठिकाने आते हैं, फिर वापस घर आ जाता है बच्चा। तो उसी प्रकार से हम है। तो बुद्धिमान है, ज्ञान चक्षुषा है, तो वो समझ आता है, फिर भगवान के पास जाने का प्रयास करता है। नहीं तो फिर यहीं भटकता रहता है ऐसा। तो ये अपन कहाँ थे? श्लोक पढ़ लिया था क्या अपन ने? जी प्रभु जी, 10वां श्लोक हो गया था, 11वां हो गया था, 11वां पढ़ लिया था। तो ये 12वां आपने, 12वां भी पढ़ लिया था? स्क्रीन दिख रही है ना अभी? जी दिख रही प्रभु जी। तो अपन वही चर्चा कर रहे थे, है ना, 12वां श्लोक पढ़ के, फिर कि 12 से लेके 15 तक क्या है, भगवान श्री कृष्ण की स्थिति है, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से भौतिक जगत के जो पालक हैं वो भगवान ही है, भगवान से सब कुछ आ रहे हैं। यद आदित्य गतम तेज है, जो सूर्य का प्रकाश है बोले, जो सारे विश्व का अंधकार दूर करता है, भगवान बोले मेरे से ही निकलता है वो। वही तो हम चर्चा कर रहे थे, वही ब्रह्म ज्योति होती है, ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य चमकता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी भगवान से ही आते हैं। हाँ, और चंद्रमा की रोशनी से ही सब्जियों में टेस्ट आता है। यदि चांद की रोशनी नहीं होगी ना तो सब्जियों में टेस्ट ही नहीं आएगा। ऐसा भी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो ये सब भगवान से उत्पन्न है। हम्म, तो इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान। अब सब चीजें भगवान से ही आती हैं, अब देखिए, हाँ इसमें बताएंगे भगवान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हम्म। तो बचपन से बहुत जिज्ञासा रहती है कि आकाश में कैसे तैर रहे हैं सारे ग्रह, ये सूर्य ऊपर है, चांद इधर है, तारे हैं, चांद सितारे कैसे हैं बोले, अपने एक कक्षा में कैसे स्थित रहते हैं। तो हमको पढ़ाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशन लगता है बोले, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन उसको बनाया किसने?
वो तो हम स्टडी कर लेते हैं, उस पर नहीं जाते। बनाया किसने? तो भगवान ने ही बनाया, भगवान कृष्ण ने ही तो बनाया सब। तो जिससे सारे ग्रह अपने कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, प्रत्येक लोक में भगवान प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। भगवान ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। मतलब जो सारी वनस्पतियों में जो टेस्ट आता है सब साग सब्जियों में, चंद्रमा की रोशनी से ही आता है। या अभी तक वैज्ञानिक लोग इसको प्रूव सिद्ध नहीं कर पाए हैं। हैं? कोई करना चाहे तो उनको बता सकते हैं, रिसर्च आप करना चाहे तो इस पे कर लो कि भगवान बात बोले हैं, गलत नहीं हो सकती भगवान ने जो बोला है। तो इस प्रकार से सब्जियों में टेस्ट चांद की रोशनी से आता है। इस पे जैसे शास्त्रों में पहले से लिखा था कि भाई पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, जान होता है, सजीव होते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु भारत के, उन्होंने रिसर्च करके बता दिया कि देखो पेड़ पौधों में जान होती है, तो उनको पुरस्कार मिल गया है। अवार्ड मिल गया। तो वैसे ही कोई बता देगा इस प्रकार से तो उसको पुरस्कार मिल जाएगा। अभी तक बाकी है, ये कोई प्रूव नहीं कर पाया अभी तक। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का पालक मैं ही हूँ, मेंटेनर मैं ही हूँ, इस प्रकार से। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हम्म तो मेंटेनर, पालक, पालन करने वाले भगवान ही है हर चीज में। जैसे शरीर का मेन आमाशय में जो जठराग्नि होती है, पाचन अग्नि, जठराग्नि बोलते हैं, उसको भगवान बोले हैं वैश्वानर। वैश्वानर बोले हैं भगवत गीता में। तो ये जठराग्नि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, पाचन अग्नि वैश्वानर का। जब आग कम जलती है तो खाना पचता नहीं, सड़ने लगता है पेट में, पेट मोटा हो जाता है। और ज्यादा आग जलती है तो एकदम बहुत तेज भूख लगती है, जो डालो, मतलब पत्थर डालेंगे पत्थर को पचा लेते हैं, कई कईयों का शरीर ऐसा होता है। जठराग्नि बहुत तेज होती है। और कई कईयों की जठराग्नि एकदम शांत पड़ी है, मतलब कुछ भी डालो पचता नहीं है, दलिया दलिया खाओ, खिचड़ी खिचड़ी खाओ, वो भी नहीं पचती फिर बाद में। तो ऐसे जठराग्नि का महत्वपूर्ण रोल है। आयुर्वेद में तो बहुत इस पे ही होता है पूरा, कि ज्यादा पानी पी लिया, खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया, जठराग्नि शांत हो गई, अब वो पानी वो जो भी खाया वो सड़ेगा, पचेगा नहीं वो। हम्म, तो खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये सब चीजें। तो जठराग्नि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस कारण भगवान बोल रहे हैं वो वैश्वानर, वो जठराग्नि में हूँ। और मैं श्वास पर श्वास, जो प्राणवायु के बीच में जो 10 प्रकार की हवा है हमारे शरीर में, उनमें इम्बेलेंस, असंतुलन हो जाता है तो शरीर में बीमारी आ जाती है, व्याधि आ जाती है। इस कारण लोग प्राणायाम करते हैं ना सुबह सुबह, अनुलोम विलोम कपालभाति, ताकि प्राणवायु संतुलित रहे और बीमारियां ना हो। हम्म, और प्राणवायु के बीच में ही तो आत्मा फंसी रहती है। योगी होता है वो वायु को कंट्रोल करके अपनी आत्मा को अपनी इच्छा से बाहर निकाल सकता है, अपना शरीर अपनी इच्छा से त्याग सकता है यहाँ तक। हम्म तो भगवान बोल रहे हैं वही श्वास पर श्वास में रहकर क्या करता हूँ, 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। चतुर्विधम। इस प्रकार जो अन्नम चतुर्विधम पचामी, उसको पचाता हूँ, 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। तो मंगल आरती गुरुवाष्टकम गाते हैं हम, जैसे इस्कॉन मंदिर में, चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो। भगवान का प्रसाद का आस्वादन करते हुए 4 प्रकार के जो भोजन का आस्वादन करते हैं, जब कोई गुरु अपने शिष्यों को देखता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वंदे गुरु, हाँ, श्री चरणारविंद। उन गुरु के चरणारविंद में मैं प्रणाम कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं? वो सरल है। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं चबाने वाले, जैसे रोटी है चबा चबा के खाते हैं। एक होता है शहद। शहद मतलब चरबे, है ना, चाटने वाले, शहद को चाट के खाया जाता है। एक होता है गन्ना। गन्ने को कैसे कैसे खाया जाता है? चूस के खाया जाता है। हम्म, मजबूत दांत होने चाहिए, ये तो उसको हो जाते हैं मजबूत खाने से भी, बाटी खाने से, गन्ना खाने से। तो वो चूसने वाला है। और एक होता है सिपिंग, मतलब ऐसे ऐसे कर करके पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, हैं?
कोई सूप हो, गर्म पेय हो, तो वो उस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। तो ये चार प्रकार के, चार तरीके से हम खाते हैं ना, हमको पता भी नहीं होता कि चार तरीके हैं जिनसे हम खाते हैं। तो भगवान बोलते हैं चार प्रकार से मैं अन्नों को पचाता हूँ जो हम खाते हैं उसको। यह लिखा है यहाँ पे, पेय, भोज्य, लेय और शोष्य, इस प्रकार से। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक आता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरि ओम। तो कई बार ऐसा बहस हो जाता है, बाहर के लोग आके एकदम से बहस करते, तुम लोग खाली गीता भागवत में फंसे हो, कुछ नहीं जानते तुम, इस्कॉन के भक्त लोग। तुम अथर्ववेद से बताओ, यजुर्वेद से बताओ, तो वही बता देते थे भक्त लोग। क्यों, प्रपाजी तात्पर्य में लिखते हैं ना, ये इस वेद से है, इस पुराण से है, कठोपनिषद से है, इस उपनिषद से, वो उपनिषद से। लेकिन वास्तव में वेदों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पहले भी दूसरे अध्याय में भी बोले हैं कि ये इमम पुष्पिताम वाचम, ये फ्लोवरी लैंग्वेज है, पुष्पित वाणी है वेदों की। ये करोगे, कर्म कांड है, ऐसे काम कर्म है, सब कुछ है वेदों में। तो ये करोगे तो ये मिल जाएगा, वो करोगे तो वो मिल जाएगा, नहीं। भगवान बोले वेदों का उद्देश्य वास्तव में, उनका सही उद्देश्य, उनका सार क्या है वेदों का। अहम एवं वेद्यम, मेरे को जानना ही सारे वेदों का सार है। वेद पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, न तो समझ में आने वाले हैं, न हमको योग्यता है पढ़ने की वेद। और फिर वेद पढ़ के करेंगे क्या, करना तो भक्ति है, भगवान को शरणागति करना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम है। तो भगवान बोले सारे वेदांत, सारे वेदों का संकलन करता, उनको जान, और उनका जो उद्देश्य है जानने का, वो मैं ही है, मैं सब जानता हूँ, है ना। सारे वेदों का उद्देश्य जानना, मेरे को ही जानना है वास्तव में। और मैं समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। ऐसा मत समझो कि वेदों के बारे में भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं है। ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, भगवान को ज्ञान ही नहीं है बोले। भगवान समस्त वेदों को जानने वाले हैं, वेद विथ है। जैसे अभी एक बच्चे का नाम था वेदवित, तो इस पहले वाले श्लोक में भी वेदवित शब्द आया था, वेदों के ज्ञाता, वेदों को जानने वाले। और इसमें भी ये शब्द आया वेदवित, वेदों का ज्ञाता है। बच्चे का नाम रखा था उन्होंने वेदवित, भक्त का ही कोई बच्चा था। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, बार बार भगवान बोल रहे हैं, सबके हृदय में बैठा हूं मैं भैया, परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। हाँ, कि और क्या बताते हैं भगवान कि मैं, सबके हृदय में परमात्मा के सर्व भुआ आश्रयम, कल हमने देखा था, भगवान परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कम से कम 5-6 बार बता दिए कि मैं सबके जीव, हाँ, सबके जीव में, सबके सब सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। आगे भी बताएंगे इसमें कि किस प्रकार से यंत्र आरूढ़ानी माया, है ना, जो सारे जीव हैं वो एक तरीके से यंत्र है, और उन पर आरूढ़ होकर जीवात्मा इस प्रकार से घूमते रहती है। लेकिन कौन सा श्लोक है, यंत्र आरूढ़ानी माया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति बोल रहे हैं भगवान की हृदय में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी भगवान क्या बोले, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सम निविष्टो, सम्यक रूपेण, है ना, बैठा रहता हूँ मैं, निविष्ट हूँ सबके हृदय में। और मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम छे, मेरे से स्मृति आती है, मेरे से ही व्यक्ति को ज्ञान आता है, और मेरे से ही विस्मृति, वो पुरानी चीजों को मैं ही भुलाता हूँ, है ना। तो भगवान बोले ना बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, बुद्धि भगवान से ही आती है। बलम बलवताम च हम, है ना, जो ज्ञान है, कुछ हमको याद रहता है, जो भूल जाते हैं, वो सब भगवान से ही आता है हमको। बोले भगवान से आता है तो ठीक है, बोले इस कारण हम कुछ याद नहीं कर पाते तो कोई हमारी गलती नहीं, बोले भगवान ने दी नहीं। ऐसा नहीं हमको, वो अलग चीज है। वो हाँ, तो हमारी मेहनत से जो हम याद करते हैं वो अलग चीज है। तो भगवान जो पुरानी चीजें रहती हैं उनको भुला देते हैं। जैसे हो सकता है पिछले जन्म में हम, जैसे ये इस्कॉन मंदिर में अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ चेयर पे बैठा हूँ, है ना, उज्जैन में। हो सकता है पिछले जन्म में मैं यहाँ पे सुअर बन के घूम रहा था,
और किसी कसाई ने मेरे को पकड़ लिया था और बहुत जोर से आवाज कर रहा था मैं, और फिर ले जाके उसने मेरा गला काट दिया। जो कि मंदिर के पास में था, मंदिर से लेके गया तो कुछ पुण्य मेरे को मिल गया है ना, कि भगत बन गया मैं, भगत बनने का मौका मिल गया। तो भगवान ने वो मेरे को भुला दिया अभी है। क्यों? यदि मेरे को पता रहेगा भैया मैं पिछले जन्म में सुअर था और इधर ही घूमता रहता था, इधर चारों तरफ ही है, तो और कसाई ने मेरे को इस प्रकार से काट के मारा, तो मेरा अभी जीना मुश्किल हो जाएगा, वही याद आएगा बार बार। तो इस प्रकार से जीना मुश्किल हो जाएगा, इस कारण भगवान क्या उसको बुला देते हैं। जैसे अभी भगवान, जैसे अभी हमने देखा पूरे है ना 15 श्लोक देखे इस अध्याय के, तो भगवान बता रहे हैं कि भैया एक एक शरीर से दूसरे शरीर में आप जाते हैं, जिस प्रकार से हवा सुगंधि को लेके जाती है ना, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है ना, व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसके हिसाब से दूसरा शरीर उसको मिलता है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि हाँ मैं, लेकिन मैं भुला देता हूँ, पिछले जन्म का भुला देता हूँ। लेकिन कुछ कुछ, जैसे अभी भागवतम पढ़ रहे थे, भागवतम पढ़ रहे तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय के आसपास में, उसमें बच्चा माँ के पेट में कैसे पैदा होता है, उसको कई कई बच्चों को पिछले जन्म का याद भी रहता है ना। और कईयों को जो सौभाग्यशाली होते हैं देवात, उनको भगवान आके दर्शन भी देते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि हाँ सारे पिछले जन्मों की रिकॉर्डिंग उसके सामने आ जाती है। जैसे कई बार रिकॉर्डिंग करके हम दिखा देते हैं ना, भैया तूने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ये देख लो रिकॉर्डिंग देख लो, कैमरे में कैद हो गया है। हाँ, कैसे जप करते हो, कैसे भक्ति करते हो, कैसे है ना, सब रिकॉर्डिंग है भैया। बोले नहीं बहुत अच्छे से जब करता है प्रोजी, में तो एक एक नाम अच्छे से सुनता हूँ, ये देख लो रिकॉर्डिंग है ना। ये एक मंत्र बोल रहे हो हरे कृष्ण, उसके बाद हरे हरे हो रहा है। तो इस प्रकार से सामने आ जाता है। उस प्रकार से अनेक जन्मों में क्या क्या पाप किए हैं सब कुछ वो सामने आ जाता है, सारा चिट्ठा खुल जाता है व्यक्ति का। तो वो उस समय फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं नहीं भगवान एक मौका दे दो, अब तो मैं जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलूंगा अब तो भक्ति ही करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, केवल भक्ति ही करूंगा। हाँ, भगवान बोलते बड़ा बदमाश है ये, हमेशा ऐसा ही बोलता है भक्ति ही करूंगा भक्ति ही करूंगा, जैसे बाहर निकलेगा फिर से फंस जाएगा प्रकृति के गुणों में, माया में फंस जाएगा, और फिर से वो भक्ति छोड़ के सारे काम करेगा। तो इसी कारण है ना भगवान बोलने की। हाँ, तो इस प्रकार से ये समझना कि भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है, भगवान हमेशा हृदय में रहते हैं और इतना। हाँ, तो इस- भगवान इसमें बता रहे हैं कि मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम च, मेरे से स्मृति आती है, मेरे से ज्ञान आता है, मेरे से विस्मृति आती है। सारे वेदों का उद्देश्य मेरे को ही जानना है, सारे वेदों का संकलन करता ये भी मैं ही हूँ इस प्रकार से। तो क्या भूलिया जीवे, एक है ना, एक बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग है हमारे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज गाते हैं, बहुत सुंदर से है। ये किस प्रकार से वैष्णव सॉन्ग, मतलब सारे शास्त्रों का निचोड़ आ जाता है उसमें। हाँ, कि कि आपको भूलकर किस प्रकार से जीव है भौतिक संसार में आ गया, किस प्रकार से फंस गया है। भूलिया तो मारे, आपको भूल के, संसारे आसिया छी, ये संसार में व्यक्ति आज ये इस भौतिक संसार में आ गया है। पाए छी नाना विध दुख, और नाना प्रकार के दुख कष्ट व्यक्ति वो जीव वो पाता है इस प्रकार से। ठीक है? तो इस प्रकार से व्यक्ति मतलब हालत खराब रहती है। तो कारण क्या है? अज्ञान, भगवान को भूल जाना, भगवान के साथ का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट गया। जैसे कई बार हम टीवी देखते हैं तो बहुत बढ़िया मूवी चल रही है, एकदम क्रिकेट का मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, और एकदम से कनेक्शन लॉस्ट हो गया, एकदम से वो पहले होता था ना वो ब्लैक एंड व्हाइट आता था, उसमें वो क्या बोलेंगे मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है? तो एकदम ऐसे हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है भगवान के साथ। अब कनेक्शन को फिर से स्थापित करना तो गीता भागवत भगवान क्या बोल रहे हैं वो समझना पड़ेगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करेंगे इस प्रकार से, तो भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर है ना, फिर एकदम सही हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण श्लोक है, सबके हृदय में भगवान बार बार बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्वजन सती, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, भैया हमारे हृदय में बैठे भगवान, सब कुछ देख रहे हैं, वो साक्षी है ना। उपद्रष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर है, कल भी तो आया था ये सबके हृदय में बैठ के मैं ही हूँ है ना, सब साक्षी हूँ, गवाही हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि भैया तुम क्या कर रहे हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान बार बार बता रहे हैं कि भगवान हमारे साथ है, सब कुछ देख रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं इस प्रकार से। आगे देखते हैं।
द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो दो प्रकार के जीव होते हैं। हम जैसे दो प्रकार के जगत है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, वैसे दो प्रकार के जीव है। भौतिक जगत में रहने वाले ज्यादातर बद्ध जीव ही होते हैं सभी। हाँ, तो बद्ध है अपने कर्मों के कारण, अपने स्वभाव के कारण। वो इस भौतिक के तीन गुणों में बंधा हुआ है। बद्ध मतलब बंधा हुआ है, वो भौतिक के तीन गुणों में से जकड़ के रखा है। गुण, गुण मतलब रस्सी। हम्म, और आध्यात्मिक जगत में जो रहते हैं वो सब मुक्त जीव हैं। तो उनको अक्षर बोलते हैं। उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत में जो है वो तो वो तो पतित ही है। मतलब तो कोई प्रभुपाद जैसे बोले कि प्रभुपाद जी हम हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, कभी कभी माया में पड़ जाते हैं, तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी बोलते बेवकूफ, रास्कल, बदमाश, ऐसे बोल कि हमेशा माया में ही रहता है, कभी कभी कृष्ण भावना में आ जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी की स्टाइल थी इस प्रकार से। बूढ़ा आदमी बोल सकता है ना इस प्रकार से, हम बोलेंगे तो किसी को धक्का लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या, हम बोले प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ। हाँ, तो पतित ही है, इसमें क्या है? तभी तो भौतिक जगत में। तो लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कई बार कि प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, ताकि वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं प्रभु जी आप पतित नहीं है, बहुत महान है आप। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में सब पतित ही है, उनका पतन होता ही रहता है। मतलब उठता ही कहाँ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पाता है। जैसे उठता है फिर गिर जाता है। तो ज्यादातर भौतिक चेतना में रहता है व्यक्ति। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति मुक्त जीव है। कोई अनर्थ नहीं, हमेशा भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, इस कारण वो सब मुक्त जीव है। हाँ, लेकिन तो हम कैसे आ गए? हम भी तो कभी आध्यात्मिक जगत में थे, हम भौतिक जगत में कैसे आ गए फिर? वहां पे तो कोई एक बार चला जाता है फिर से लौट के नहीं आता है, ये सब चीजें। हाँ? तो वो ऐसा है कि एक बार भौतिक जगत का एक्सपीरियंस जब ले लेता है, अनुभव ले लेता है, फिर नहीं आता वो। नहीं तो क्या होता है कि जब तक, जैसे छोटे बच्चे को बोला जाता है ना भैया आग में हाथ में डालना है, ये आग है आग में हाथ में डालना है, तो जानबूझ के जाके उसमें वो हाथ डालेगा। तो कई बार जैसे रहता है पंखा चल रहा है, तो बोले पंखे में ऐसे हाथ अंगुली में डालना है, वो जानबूझ के डालेगा। तो पंखे की क्या करते हैं समझदार पिताजी होते हैं, वो पंखे की स्पीड कम कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा घूम रहा हो तो बोले हाँ अब डाल, तो जैसे डालते हैं एकदम पंखुड़े के लगता है थोड़ा उसको है, तो उसको दर्द होता है। तो वो समझ आता है कि हाँ इसमें हाथ नहीं डालना है। तो ऐसे जीवात्मा को जब भगवान है ना, भोक्ता राम है, हर चीज के भोगते हैं, भगवान भोग कर रहे हैं। भगवान की 16,108 रानियां, सब सब तो वास्तव में भगवान के ही अंश। हम्म, सब तो भगवान की, भगवान ही पुरुष है वास्तव में, बाकी तो सब उनकी ही पत्नी है। भोग्य वस्तु सब भगवान के ही हैं। तो लेकिन जब जीवात्मा देखता नहीं नहीं मैं भी तो भगवान, मैं भी तो भोगता है, तो फिर वो उसको भौतिक जगत में आके, भैया देख लो भौतिक जगत में आके थोड़ा अनुभव ले लो कि आप ही तुम ही भगवान हो। जरा मृत्यु जरा वादी, ऐसे कष्टों का अनुभव लो। तो इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक जगत में आ जाता है, और इस प्रकार से बंध जाता है ना, अपने आप को कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, इंजॉयर ये सब मानने के कारण, भोक्ता मानने के कारण वो फंस जाता है भौतिक जगत में, प्रकृति के तीन गुणों में। तो ये तीन दो प्रकार के जीव हैं, जैसे दो प्रकार की जगत है, वही बताया इसमें। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हम्म, तो वो कौन है? पुरुष, परम पुरुष परमात्मा कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण ही है, जो कि क्या है, अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो दो प्रकार के जीव हो गए, बद्ध जीव, मुक्त जीव, और उनके अलावा एक परम पुरुष है, वो भगवान है ना। बहुत सारे नित्य जीव है, लेकिन एक परम नित्य है। बहुत सारी चेतनाएं, बहुत सारे है ना जीव है, लेकिन एक सब जो परम पुरुष है वो भगवान है। इस प्रकार से एको यो बहुनाम वेददाती, वो एक जो परम भगवान है, वो परम पुरुष है, वही
सारे जीवों का पालन पोषण करते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ऊपर भगवान बता रहे हैं ना कि इसमें मैं ये हूँ, सब चीजों का सार मैं हूँ, मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ। सूर्य की रोशनी मेरे से ही आती है, चंद्रमा की रोशनी मेरे से आती है, ये सब चीजें। यस्माक्षरो मतीतो अहम अक्षारदपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। देखिए अभी भगवत गीता पढ़ते तो हमको पता चलता है भगवान कितनी जगह बता रहे हैं, मत परतरम न्यान्नत, मैं ही वो क्षर और अक्षर, बद्ध और मुक्त जीव दोनों के परे हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। लेकिन फिर भी लोग मतलब कैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण भगवान है। पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद में भी है ना, बहुत सारे लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। मतलब किस प्रकार से पढ़ते हैं भगवत गीता। वहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बद्ध जीव मुक्त जीव दोनों के ऊपर हूँ मैं। कोई लोग बोलते नहीं भगवान कृष्ण भी मुक्त जीव है ना, महापुरुष है, लेकिन भगवान नहीं है। नहीं, दोनों के परे है, अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे है भगवान। और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, होता है जगत में वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। असम उर्ध्व, भगवान के समान कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं ऐसा। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हमने 11वें अध्याय में भी देखा था, कि 10वें अध्याय में भी देखा था, 7वां 8वां श्लोक था वो। स अविकल्पेन योगेन, कि जो व्यक्ति मेरे सब योग विभूतियों के बारे में जो मेरे को जान जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। स अविकल्पेन योगेन युज्यते न तर संशय, कोई ऑप्शन रहेगा, वो मेरी भक्ति में लग जाएगा। कि भगवान इतने महान है, भगवान की इतनी विभूतियां, भगवान इतने श्रेष्ठ, मैं तो सर अपने आप झुक जाएगा उसका, वो भक्ति करना शुरू कर देगा। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जैसे बता रहे हैं कि मैं बद्ध जीव मुक्त जीव दोनों के परे हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, वेदों का उद्देश्य भी मेरे को ही जानना है, सब कुछ मेरे से ही आता है। तो इस प्रकार से जो असम्मूढ़ व्यक्ति है, सम्मूढ़ नहीं, सम्यक रूपेण जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं, जो संशय रहित है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जो है वो जो मेरे को जानता है पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में जो उत्तम, जो परम पुरुष, परम परमेश्वर मैं हूँ, भगवान मैं ही हूँ, है वो क्या, वो सब कुछ जानता है। स सर्वविद है, जो जानता है, यस्मिन विज्ञते सर्वमेव विज्ञतम भवति, विज्ञातम भवति। भगवान को जानने के लिए बाद व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, उसको और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। यहीं से यहाँ भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे, देखिए स सर्वविद है, भजती माम सर्व, स सर्वविद, वह सब कुछ जान लेता है। और क्या करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, वही सब कुछ है, तो क्या करेगा वो, कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा उसके बाद। कृष्ण ही भगवान है तो क्या करना है, भजन करना है, भक्ति करना है भगवान की, शरणागत होना है उनको। है तो इस प्रकार से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाएगा, रत हो जाएगा। हम भगवान के बारे में, हमको पता है भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान है, हर चीज भगवान से आती है, ये सब चीजें हमको पता होने से हम, हमारा और विश्वास बढ़ जाता है भगवान पे, और फिर हम भक्ति में लग जाते हैं। तो केवल महान है ये पता होना पर्याप्त नहीं है, कितने महान है और कैसे कैसे महान है, ये सब पता होना जरूरी है, तभी हम भक्ति में लग पाएंगे ऐसे। हम्म। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात्।
कृत कृत्यस्य भारत, हे अनग। हाँ, तो इस ये होता है श्रुति फल। जैसे कोई भी शास्त्र में कोई भी चीज पूरी बताई जाती है, उसके बाद में बताया जाता है कि ये सब पढ़ने से क्या होगा। श्रुति फल बोलते हैं इसको। पढ़ने से सुनने से क्या होगा, ये सब फल मिल जाएगा। देखिए, आपने ये अध्याय सुन लिया, पढ़ लिया, मतलब आपको क्या होगा अभी। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, मोस्ट सीक्रेट है ये। सारे शास्त्र पढ़ने के बाद में भी जो चीज नहीं मिलेगी वो यहाँ से आपको मिल गई चीज, अपने को मिल गई ये सब चीज, जिसे मैंने प्रकट किया। भगवान बार बार बताते हैं भगवान की मैं बहुत गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, सबसे उत्तम ज्ञान बता रहा हूँ, ये सब चीजें। हाँ, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा। यदि अपन ने इसको समझ लिया तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। भगवान टेक लगा रहे हैं उस पे, क्या ना, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम बुद्धिमान होगे। कोई मूर्ख नहीं बोल पाएगा, क्योंकि भगवान ने टेक लगा दिए, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। और उसके प्रयास पूर्ण होंगे, और जो हम प्रयास करेंगे वो हमारे पूर्ण हो जाएंगे, इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार भगवत गीता का 20वां अध्याय पूरा होता है। कल हम देखेंगे 16वां अध्याय। 3 अध्याय वो बचे बस। तो इस प्रकार से 12 से 15 में हमने ये देखा, भगवान हर सारे ग्रहों में प्रवेश करते हैं, है ना। और जो किस प्रकार से चंद्रमा बनते हैं, सूर्य का प्रकाश भगवान है, ये सब चीजें। अहम वैश्वानरो भूत्वा, जो जठराग्नि में हूँ, है, स- 4 प्रकार के भोजन में ही पचाता हूँ, श्वास प्रश्वास में हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ मैं। मेरे से ज्ञान और स्मृति और विस्मृति सब मेरे से ही आते हैं। सारे वेदों का उद्देश्य मेरे को ही जानना है, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के बारे में भूल जाता है, लेकिन परमात्मा को सब याद रहता है, और वो उसको स्मृति विस्मृति ज्ञान ये सब कुछ चीजें देता है जब उसको जरूरत होती है अपना कार्य करने के लिए। तो भगवान सब जगह व्याप्ति नहीं है, हृदय में भी बैठे हैं, हर जगह भी है, सर्वत्र पानी पादो, और एक सबके हृदय में बैठे हैं। तो 2 प्रकार के जीव, क्षर और अक्षर जीव हमने देखा, है ना, बद्ध जीव और मुक्त जीव। और आत्मा जो है, क्षर और अक्षर दोनों जीवों के परे है, वो परम पुरुष है, इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण को जानना मतलब व्यक्ति सब कुछ जान लिया है। यो माम एवं असमुड्डो जानाति पुरुषोत्तम, इसमें विज्ञते श्रम विज्ञातम होती। और फलश्रुति क्या है, इसको कोई भी पढ़ेगा समझ लेगा, मतलब वो बुद्धिमान है, इस प्रकार से। तो इसी के साथ समय भी हो गया, हम समाप्त करते हैं। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।